पैसे वाले लोग ही सिर्फ अप्रोच कर पाते हैं। हाँ, वो वही सब बोल रहे हैं। 3-4 लोग अभी 2 दिन में ऐसे मिल गए और इतना एग्रेशन से बोल रहे थे कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी सालों से जुड़े हुए भी हैं आर्ट ऑफ लिविंग से, और सेवा भी बहुत करते। तुम सोचो, हमारी इमेच्योरिटी कितनी अधिक है। याद है मैंने वो कहानी, पता नहीं तुमने सुनी कि नहीं सुनी। हम अपनी ही श्रद्धा, अपनी ही भक्ति और प्रेम की कीमत लगाते हैं। जब हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, तो हम अपने पे ऊपर भी उंगली तो उठा ही रहे हैं, और साथ ही साथ अपने गुरु के प्रेम और उनके स्नेह पर भी उंगली उठा देते हैं। क्या हम, क्या बोलूं मैं, क्या हमारे गुरु को के पास इतना विवेक नहीं है, क्या इतनी क्षमता नहीं है कि वो चीजों को देख सके, हमको देख सके? क्या सच में हमको ये लगता है कि गुरुदेव पैसे वालों से घिरे रहते हैं, पैसे वाले उनको खींच लेंगे? अपने गुरु के बारे में ये धारणा बनाकर हम बैठे हुए हैं। तो फिर किसी और गुरु के पास चले जाना चाहिए ना। आई एम सॉरी, मैं बहुत ब्लंट बोल रहा हूं, पर अगर आपको ऐसा डाउट है या आपको ऐसा कंफर्म है, तो चले जाइए दूसरे गुरु के पास। मेरी क्या क्षमता है मीनल, बहुत सारे लोग जानते हैं, तुम भी जानती हो, मेरी क्या क्षमता है अगर पैसे के मामले में देखें, तो मैं कहाँ खड़ा होता हूँ? मैं तो बहुत बार हंसता भी हूँ। गाड़ी को तो छोड़ो, बाइक को तो छोड़ो, इस साइकिल भी नहीं है मेरे पास। फिर अब क्यों ऐसा बोलते हैं? अपनी इमेच्योरिटी है। मैंने एक बार पता नहीं अपने सेशन में ही शेयर किया था ना। मान लो हम सत्संग में जाते हैं, मुझे गाने नहीं आता, सोनी को गाने आता है, नूतन भी गाना जानती है, बहुत सारे लोग गाना जानते हो, तो जो गाएगा, जिसको गाना आता है वो गाएगा, गाएगा कि नहीं गाएगा? अब मैं इस बात के लिए शिकायत करूं, सत्संग में वही लोग गाते हैं जिनकी आवाज अच्छी है, जो अच्छा गाते हैं, तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख होगा क्या? लोग पॉलिटिक्स करते, अरे तो तुमको किसने मना किया पॉलिटिक्स करने के लिए? किसी के पास स्किल है, उसके स्किल को तुम पॉलिटिक्स बोल देते हो। सोचो हमारा मन कैसे काम करता है। जब हम परिस्थितियों को, स्थितियों को नहीं संभाल पाते, तो हमारा डिफेंस क्या है? यही सब है क्या? सामने वाले के पास पैसा बहुत है, सामने वाला पॉलिटिक्स करता है, सामने वाला दिखावा करता है। अरे मेरे पास क्या है बताओ तो सही, क्या है मेरे पास? हाँ, आपको डाउट होता है, हर साधक के जीवन में शंकाएं, संदेह तो आती है, ये मैं मानता हूं। पर इतने वर्ष बीत गए, तुमको अभी भी संदेह में ही घिरे हुए हो। कैसा जीवन जी रहे हो भाई? इसका मतलब है न तो आप अपना 100% देते हैं, ना इधर ना उधर। और 4-4, 5-5, 10 वर्ष पहले की बात लेके लोग बैठे हुए कि गुरुदेव आए थे तो हमको मिलने नहीं मिला, गुरुदेव आए तो ये हो गया, गुरुदेव आए तो वो हो गया। कब जीवन में आगे बढ़ोगे?
कब? मैंने शायद ये, हाँ मैंने शेयर किया है, हम लोग भी जब साथ होते हैं ना, बाई चांस अगर मैं गुरुदेव के साथ भी चल रहा हूँ ना, एक दो कोहनी लगते लगते तो मैं पीछे पहुंच जाता हूँ। अरे तो जिसके पास क्षमता है वो गुरुदेव के साथ चलता है, मुझे किसने मना किया वहां स्ट्रांगली खड़े होने से? किसी ने मना किया क्या? मेरे से नहीं होता, नहीं होता तो जाओ पीछे खड़े रहो। इसके लिए तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकते हो कि सामने वाला धक्का दे देता है या सामने वाला बड़े चालाकी से आगे घुस जाता है। तुमको किसने मना किया? मैं कभी नहीं बोलता, क्यों? मुझे पता है मैं नहीं कर पाता, मुझसे नहीं होता, तो मैं दूसरे को क्यों दोष दूं? किसने मना किया मेरे को ये सब करने के लिए? मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है या मैं गलत हूं, नहीं। अरे भाई, उनके पास सबको जानने की इच्छा होती है। अब कोई थोड़ा स्ट्रांगली खड़ा हो पाता है, कोई नहीं खड़ा हो पाता, वो दूर से ही उनको देख करके सुख ले लेता है, क्या करेगा? इमेच्योरिटी है जब लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। देखो, तुम इतना बोल सकते हैं, आज पूज्य गुरुदेव स्वयं आ रहे हैं, तुम्हारे पास मौका है उनके संग बैठने का। उनके संग बैठने का मतलब थोड़ी है कि उनके गोद में बैठोगे, उनसे चिपक के बैठोगे। अरे 50,000 1 लाख की भीड़ में तुम पीछे बैठो तब भी तुम्हारा अटेंडेंस लग जाता है उनके सामने। इतना भी नहीं समझ में आता तुमको? आज ही कोई बता रहा था, पहली बार गुरुदेव से मिलने गया, बोल रहा था जब उनसे मैं मिला, उनके पास गया, तब मुझे पता चला कि इतने सारे लोग अपना पूरा समय देने के लिए कैसे तैयार हैं। मैंने आज तक कभी ऐसा जीवन में महसूस नहीं किया है। और फिर वही बात आती है, मैं बता नहीं सकता हूँ कैसा लगता है, कैसा लगता है। पर मुझे अब समझ में आता है कि आप लोग या इतने सारे लोग कैसे इतना करते हैं। पर जब इस तरह का डाउट मन में रहता है ना, इस तरह की शंकाएं मन में चलती है, विचार धारणाएं चलती है ना, तो हम इसको भी महसूस करने से चूक जाते हैं। उपाय क्या है? आगे बढ़ो, जाओ, जो पहली अपॉर्चुनिटी है उसमें जाओ, बैठो। अब तो मैं नहीं, मतलब इतने पैसे तो मेरे नहीं खर्च होते, लेकिन जब मैं कॉलेज में था ना, कॉलेज में या ठीक उसके बाद याद नहीं है, एक पर्टिकुलर ब्रांड का शू है, बहुत पसंद था मुझे, पर्टिकुलर डिजाइन। उस समय में आज से 20 साल पहले उस शू का प्राइस 1500 से ऊपर था। हम इतना पैसा जूते चप्पल में और पता नहीं क्या क्या में लगाते हैं। अब तो मेरे पास वो लग्जरी नहीं है खर्च करने का, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ। पर क्या हम 3,000 4,000 खर्च करके इतना बड़ा ज्ञान पाने के लिए हम तैयार नहीं है? दया ही कर सकते हैं, क्या करे? क्या करे आदमी ऐसे लोगों का? सच में उनको बड़े प्यार से मुस्कुरा के बोलो तुम्हारे पास मौका है इससे बाहर निकलने का, वरना जीवन भर ऐसी धारणाओं के साथ बैठे रह जाओगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, अपना ही नुकसान होने वाला है। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दिल्ली वाले विज्ञान भैरव में मैंने भी हेल्प किया एक टीचर को। श्रुति का, इसमें श्रुति से आप विद्या जी मिली है, मैंने उसको हेल्प किया। उसके अभी तक 3 या 4 स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उन लोगों ने जाके विज्ञान भैरव अटेंड किया है, स्पॉन्सर करवाया हमने। दिल्ली की भी बात है, कुछ लोगों को स्पॉन्सर कराना। अरे किसी के पास नहीं है तो उससे प्यार से पूछो ना, तुमको क्या हेल्प की जरूरत है? हम लोग किस लिए बैठे हैं? इतने सारे लोग करेंगे ना यार।
स्वामी कौन जी सी बहुत बड़ी बात है। स्पॉन्सर के तो पैसे ज्यादा आ चुके, करने वाले कम है। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, होता है ऐसा बहुत बार, कोई करना चाहता है लेकिन उसको पता है कि मैं शायद पैसे के कारण उतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता वो, और उसमें से एक ऐसा जो कॉलेज में सिवाय शराब और ड्रग के कुछ नहीं करता। अब बताओ, शराब और ड्रग फ्री में मिलता है क्या? भाई ले लो, फ्री में मिलता है। आपके पास ड्रग लेने का और शराब पीने का की क्षमता है, पर जब यहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है तो आपको डाउट हो रहा है मैं इतना पैसा निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। तो ऐसी मन स्थिति वाले लोगों को मदद करना पड़ता है, क्योंकि जब वो वहां जाते हैं ना, तो उनके जीवन में जो बदलाव आता है, वो लड़का इतना रोया, इतना रोया। लड़का नहीं है एक्चुअली, लड़की है अनफॉर्चुनेटली, दोनों ही अनफॉर्चुनेट, इतनी रोई कि मैं अपना लाइफ कहाँ वेस्ट कर रही हूँ। तो क्या करे अब, अगर ऐसी मानसिकता है कि हिम्मत ही नहीं हो रही पैसे निकालने की, तो हम मदद करेंगे, कोई बात नहीं। मैं बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ, जब सिल्वर जुबली हुआ था, कितने लोग गए थे सिल्वर जुबली में बाई एनी चांस? उस समय तो मेरा बिजनेस था, और उस समय ना रेलवे में 50% कंसेशन भी अलाउड था। मैं इंसिडेंटली गांव के लोगों को, फाइल टीपी कोऑर्डिनेटर था, तो हम लोग 3 लोग थे, अरेंज कर रहा था सब कुछ। एक लड़का मेरे पास आया, इमेजिन करो, अ, नया चमड़े का जूता, जो ऑफिस, तो क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल शूज, ऊपर में ब्लेजर, मेरे सामने बैठा है और बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है जाने के लिए। मुझे तो एक तो उस समय थोड़ा ये सब चीज देख के ना मन तो करता था कभी कभी ना मारो एक थप्पड़ खींच के इसको। अब बताओ, ब्लेजर पहन के, फॉर्मल शू पहन के बैठा हुआ है और बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं जाने के लिए। मैंने बहुत तरह से समझाया, नहीं माना। तो मुझे भी ना उस समय जो भी था, थोड़ी मैच्योरिटी तो थी ही, अभी भी कभी कभी दिख जाती है। मैंने बोला आप बताओ, तुम ये सूट पहन के मेरे सामने बैठे हो और तुम बोलोगे पैसा नहीं है, तो तुम्हारी बात पे कोई विश्वास करेगा क्या? चुप। उस गधे को भी थोड़ा फटा चुटा पहन के आना चाहिए था, कम से कम मुझे तो विश्वास में लेता। फिर भी जिद करता रहा। मैंने बोला तुम मुझसे क्या चाहते हो, मेरे पास कोई पैसा तो नहीं है बहुत ज्यादा कि मैं तुमको दे दूं, और टिकट कुछ तो पैसा लगेगा ना भाई, फ्री में तो रेलवे जाने नहीं देगा। उस समय स्पॉन्सर वगैरह के बारे में इतना दिमाग नहीं काम करता था। बहुत देर बैठ के मेरा दिमाग खा गया वो 2-3 घंटा। मैंने लास्ट में उसको बोल दिया, एक काम करो, ये कोट वगैरह ना, ब्लेजर वगैरह कहीं गिरवी रख दो किसी के पास, कुछ ऐसा मैंने भी बोल दिया उसको। तो बोला किसी को तुम बोलोगे ना ऐसे हालत में, ऐसे बैठ के, तो कोई विश्वास नहीं करेगा तुम्हारे में कि तुम्हारे पास पैसा नहीं। पर क्या करें, मानसिकता वैसी है ना। उसकी गलती नहीं थी। हमको सोसाइटी में ऊपर अपने आप को देखने के लिए ये सब हम करने के लिए तैयार हैं, पर अपने जीवन के लिए, अपनी चेतना को उठाने के लिए, अपने मन को ठीक करने के लिए, पता नहीं हमारी
क्या हालत हो गई इंसान, हमारी चेतना किस स्थिति में है समझ ही नहीं आता। आज जिनके यहाँ वो बता रही थी स्वामी जी, मुझे नहीं पता था आजकल बैग वगैरह भी स्टेटस सिंबल बन गया है। आप कौन सा बैग लेके चलते हैं ट्रैवलिंग में। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा सिर्फ घड़ी और ये सब ड्रेस वगैरह में हीरे सोने चांदी से स्टेटस पता चलता हो। बोले नहीं स्वामी जी, लोग आजकल बैग भी। फिर मुझे एक घटना याद है, बड़ी मजेदार है। जब लॉकडाउन के बाद ना, जब माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो पूज्य गुरुदेव योगा स्कूल के पास मिलते थे। तो एक बार मैं भी, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो उनको देखने की इच्छा होगी इसलिए जैसे तैसे बुला लिया। तो उस समय गुरुदेव आए नहीं थे और आसपास में ना कुछ लेडीज बैठी थी, भक्त। और क्या बात चल रही थी पता है? मास्क कितने का है, कौन सा ब्रांड का है। मैं भी सुन के ना चुपचाप ऐसे करके मुस्कुरा रहा था। अब क्या करे, वहां बैठ के भी मास्क कौन से ब्रांड का और कितने रुपए का, यही बात चल रही है। मैंने कहा इसीलिए गुरुदेव इनको बुला कर ना अपने पास रखते हैं कि तुम लोग इधर रहो, कुछ दिन रहो साथ में, आश्रम में रहो, थोड़ा माहौल, चेतना कुछ तो खुलेगा। कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन जब चेतना इन सब चीजों में अटकी है ना, तो आदमी इस तरह की बातें करता है। क्या कर सकते हैं इन लोग, सिवाय दया के कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला जाए। ऐसे लोगों को बोलना, इन सब चीजों से निकलने की इच्छा नहीं होती तुमको, तुमको ये नहीं समझ में आता कि ये सब तुम्हारी धारणाएं हैं। और बोलना, मैं विश्वास, जो भी आप लोग जो भी बात करिए, कि मैं विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि इसमें जितना सत्य है ना, उससे कहीं अधिक तुम्हारी अपनी धारणाएं हैं, सोचने समझने का तरीका है। और इससे बाहर निकला जा सकता है। कैसे निकला जा सकता है? ये एक बहुत अच्छा उपाय है। बाकी मान गए तो ठीक, नहीं मानेंगे तो जय राम जी की। नहीं माने तो बोल देना अच्छा, कम से कम इंदौर में तो पूजा भी है, 27 की पूजा में तो आ जाओ कम से कम। दिल्ली में भी है क्या पूजा विजय जी? मुझे नहीं, दिल्ली में पूजा नहीं है। कोई कॉमन ऐसे जनरल प्रोग्राम है क्या, सत्संग या कुछ? नहीं, तो अपना 5 को हैप्पीनेस महोत्सव है, तो उसमें तो 4 तारीख को विज्ञान गौरव। ठीक है, ठीक है। आज तो पूजा में बैठ के बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव के साथ बैठ के रुद्र पूजा, वो भी बर्थडे के दिन। इतना ब्लेस्ड महसूस किया ना, आंसू आ रहे थे आंखों में। क्या बोलूं। अच्छा, मैं भी ना इन गुरुदेव मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं भी गुजरा हूँ इन सब स्थितियों से। डाउट करना, गुरुदेव पे डाउट होता था, बिल्कुल होता था डाउट। उनका इंटेंशन क्या है, ये सब क्या है। लेकिन इतना पास से देखा है ना, पास से देखने का मतलब कोई उनके पास जाके बैठ के नहीं, उनको देखा है मैंने, बात करते व्यवहार करते, उनका जीवन कैसे वो जी रहे हैं वो सब दिखता नहीं है क्या? गुरुदेव 24 घंटे 365 दिन पब्लिक में जीते हैं। अगर हम नहीं देख पाते तो ये हमारी गलती है ना। इसलिए मैं कहता हूँ, फिर अपने ही अनुभवों को मैं कैसे नकार दूंगा? क्या मैंने नहीं देखा है?
क्या मैंने नहीं महसूस किया है जो मैंने महसूस किया उनके पास? तो फिर अब क्या है? ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मन में डाउट ना आए, लेकिन डाउट कभी आएगा तो मुझे पता है मेरे अनुभव क्या है। मेरे अनुभव को कोई नहीं नकार सकता। दुनिया कुछ भी कर सकती है, बोल सकती है, मेरा अनुभव मेरा अनुभव है। मैं नहीं नकार सकता अपने अनुभव। आज उनके प्रेम में मतलब जितना मैंने प्रेम किया होगा उससे अधिक उन्होंने किया है। प्रेम को कभी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके प्रेम में पूर्णता शुरू से रही। आज मैं यहाँ तक पहुंच गया, इतना बदल गया, कहाँ से कहाँ आ गया ये मुझे नहीं दिखता क्या? पर हाँ, वो सारे डाउट कॉन्सेप्ट्स छूटे, कुछ उनके प्रेजेंस में अपने आप छूट गए, कुछ साधना से छूटे, कुछ ज्ञान से छूटे, कुछ जीवन के अनुभवों ने छुड़वा दिया, वो सब छूटता चला गया। कोई नहीं। स्वामी जी, कौन सी देवी? आपने अभी बोलते बोलते कहा ना कि कभी कभी भी अभी भी इमेच्योरिटी हो जाती है, तो एक जनरल चीज कहा था कि पर्सनल कह रहे हो? नहीं, जनरल पर्सनल तो नहीं। अब वो इमेच्योरिटी नहीं होती, मिस्टेक्स होती है। अभी मिस्टेक्स समझ अकड़ पता नहीं क्या है, कुछ भी हो सकता है। बट इवन इफ इट इज इमेच्योरिटी स्वामी जी, इट इज वेरी क्या बोलते हैं, क्षण भर के लिए होता है ना स्वामी जी, वो यू जस्ट ओवरकम इट वेरी वेल। वो तो ऑब्वियसली थोड़ी वो परमानेंट होता है। जैसे अभी आपने कुछ कहा डाउट के बारे में, इट्स नॉट डाउट बट यू थिंक ना, अरे ऐसा नहीं हुआ या वैसे नहीं हुआ, एंड देन यू जस्ट ओवरकम इट एंड अरे सुधा जी, already नहीं gone to Gurudev as something else and नहीं, it manifests into something. आई नहीं, अगर ओवरकम करते तो मैं ये बोल नहीं पाता ना। एक डाउट में रहने वाला व्यक्ति थोड़ी बोलेगा कि मैं मेरे मन में डाउट है, वो तो निकल गया। यही बात गुरुदेव बोलते हैं, अच्छा तुमको पता चल रहा है ना कि तुम डाउट है, तो तुम ऑलरेडी उससे बाहर आ गए ना, तभी तो तुमको पता चल रहा है कि तुम डाउट में थे। तो पता कहाँ से चलेगा? पर होता है। और मैं ये कहता हूँ भक्त को डाउट नहीं होता। मेरी भक्ति जब उमड़ी तो फिर तो डाउट खत्म ही हो गया। जब तक साधना साधक शिष्य के रूप में था तो डाउट था। मैं तो बोलता हूँ, मैंने नहीं बताया क्या? मैंने तो, मुझे ये भी लगता था सच में सुदर्शन क्रिया काम करता है क्या, या ये साइकोलॉजिकल है। मैंने डायरी में लिटरली डेट्स, अभी भी वो डायरी मेरे पास पड़ा है, किस किस डेट में मैंने छोड़ के देखा है, फिर करके एक दिन छोड़ा, फिर एक दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर किया। चेक करता था मैं सच में काम करता है या ऐसे ही केवल साइकोलॉजिकल है। अगस्त 99 में मैंने किया था और अक्टूबर 99 आते आते मुझे ये समझ में आ गया आई एम जस्ट वेस्टिंग माई लाइफ एंड माई टाइम। मैंने लिखा है वहां डायरी में कि मैं केवल अपना टाइम ना और लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो आश्चर्य होता है कि इतनी समझदारी कहाँ से आ गई। वो डाउट पे डाउट नहीं होता है, समझदारी पे डाउट होता है कि इतना समझदार भी मैं कैसे हो गया भाई। लेकिन यही है, अनुभव बोल रहा था ना, दिल बोल रहा था क्या,
कि तुम अपना समय और लाइफ बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। थोड़ी कोई मेरे को बोलने आया था। अरे जिस इंसान की वॉइस, आवाज सुन के आपको आपका मन रिलैक्स हो जाता हो, जिसके फोटो को देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती हो, तब भी आपको समझ, उस व्यक्ति को अगर नहीं समझ में आता तो फिर उसको क्या बोलेगा आदमी। नहीं होता क्या हमको गुरुदेव का फोटो देख के एकदम से लगता है कुछ तो हुआ? अरे है, वो कनेक्शन है। साथ ही साथ जिसको कैसे बोला जाए पता नहीं, उनके अस्तित्व में इतनी पूर्णता है कि फोटो में भी वो दिख जाती है, हमको आभास हो जाता है। मैं एक समय था, मैंने पहले कभी ये शेयर नहीं किया है, मैं डेली सोते समय ना उनका टॉक लगा के सोता था, डेली। इसीलिए कब उनकी बातें ना घुस गई खोपड़ी में पता ही नहीं चला। और इतनी जल्दी नींद आती थी ना, और टॉक चल रहा है और मैं सो रहा हूं। तो जिनकी वाणी से आपकी चेतना इतनी रिलैक्स हो जाती है, ये सब बात मुझे दिखता नहीं क्या? कैसे नहीं दिखेगा? कोई बोलता है मेरे को म्यूजिक से आता है, तुमको होता होगा म्यूजिक से, मुझे म्यूजिक सुना नहीं सकता है। मेरे सोते समय म्यूजिक भले चले तब तो मैं सबसे पहले उठा करके म्यूजिक ही बंद करूं। मुझसे नहीं टॉलरेट होता, कितना भी सॉफ्ट म्यूजिक है। तो जब व्यक्ति अपने अनुभव को नहीं देखता, अपनी धारणाओं में, कंसेप्ट से, अपने सोचने समझने के तरीके में ही फंसा रह जाता है ना, तो फिर वो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता। बढ़ता है 8 कदम, गुरुदेव बोलते हैं ना, 10 कदम बढ़ते हो, 8 कदम पीछे आ जाते हो। और उनके पास इतना धैर्य है ना, बैठ के बस प्रतीक्षा ही करते रहते हैं, जब जाओ तब ठीक। हमको लगता है हमने टाइम वेस्ट कर दिया। एनीवे, अभी तो गुजरात में हूँ, गुजरात में आने वाले हैं, यहाँ भी सुन रहा हूँ। अभी मीनल को पता है मैं इंदौर से आ रहा हूँ, इंदौर में आने वाले हैं, वहां की भी कहानियां सुन रहा हूँ। खुद झारखंड में देखा है, 10-10 वर्ष पहले की बात लेके बैठे हुए लोग। तब समझ में आता है वर्तमान में जीना चाहिए, ये ज्ञान का सूत्र है। और ऐसे लोग फिर क्या बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज को प्रैक्टिकल होना चाहिए। और कितना प्रैक्टिकल होना चाहिए बताइए भाई? आप 10 वर्ष पहले की बात को लेके आज बैठे हैं और आपको लगता है वर्तमान में जीना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। बड़ी हंसी आती शाम को, जिनके यहाँ हो ना, हम दोनों बैठ के बहुत हंस रहे। बड़े बड़े लोग, मेरे से एजेड लोग, मेरे से पुराने लोग, वो लोग पहले से सेवा साधना में, वो भी अटके हुए हैं। तो हंसी ही आती है, क्या करें? उनका समय का भी हो सकता है ना स्वामी जी। वही तो बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं? जो हम लोगों ने मुंबईकरों ने 5 दिनों को गुरुजी को देखा है ना स्वामी जी, 23, 24, 25, 26, 27 आज दोपहर को गए हैं।
आई डोंट थिंक, मैंने हम लोग तो सुनते ही आश्रम में 2 घंटा सोते हैं, या वो बोलते हैं 2 घंटा सोता है। वी हैव लिटरली सीन हिम डूइंग दैट स्वामी, लिटरली सीन हिम डूइंग दैट। किसी के घर 12:30 1 बजे जा रहे, 1 बजे स्वामी जी, 12:30 बजे किसी के घर जा रहे रात को, 12 बजे वॉलंटियर्स को मिल रहे। इट्स लाइक बियॉन्ड वर्ड्स स्वामी जी। इट कांट बी ए नॉर्मल। दिस 5 days have completely changed, at least me, तो मेरा तो सब कुछ हिल गया। वो किसी ने पूछा ना, बॉम्बे में ही तो पूछा ना कि बॉम्बे की ट्रैफिक की बेंगलोर की ट्रैफिक, नहीं? हाँ, वही, हाँ, करेक्ट। क्या क्या प्रश्न है स्वामी जी? मतलब बॉम्बे का ट्रैफिक आप झेलना पसंद करेंगे कि बेंगलोर का ट्रैफिक? अच्छा, क्यों? जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो हमको पता चलता है। और उनका उत्तर कितना सुंदर था। वही है, वर्तमान क्षण अटल है, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। सत्संग करोगे तो 2 घंटा अच्छा है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करोगे तो 5 मिनट भी भारी पड़ता है। सीधी सी बात है। वो क्या बोल रहे हैं, अरे मैं तो मन को संभालना जानता हूँ, तुमको सिखाया, तुम भी अपना संभाल लो। ये प्रश्न का मतलब क्या है? तुम अपने मन को नहीं संभाल पाते, ट्रैफिक को दोष देके क्या फायदा है? मुंबई छोड़ के तो तुम जाओगे नहीं, बैंगलोर छोड़ के भी नहीं जाने वाले हो, कहाँ जाओगे तुम? Twice he said in the 5 days that मैंने सुना है मुंबई never sleeps, और वो लिटरली वो करके गए, ऐसा लगा स्वामी जी। उसके बाद वो ऋषिकेश भी आ रहे हैं मुझे। हाँ, ऋषिकेश 4 दिन। हाँ हाँ हाँ, एडवांस मन को संभालना सीखिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है। दुनिया जैसी है वैसी है, चीजें होती रहेंगी, नहीं होती रहेंगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। बार बार गुरुदेव बोल रहे हैं, खुश रहो, खुश रहो भाई, खुश रहो। मन को खुश रहना मतलब मन को संभालो भाई। Sometimes it is also कि you should also be make yourself available ना to do some things for Guru to give you. Of course, अगर पता नहीं जिन लोगों ने योग वशिष्ठ सुना है, स्पेसिफिकली पहले वाला, अब तो मैं बाद में योग वशिष्ठ में मैंने बोलना भी बंद कर दिया। देखिए क्या होता है, अगर कपड़ा गंदा है ना तो सबसे पहले कपड़े को साफ करना पड़ता है और उसमें स्टार्च डालो, आयरन करो। अरे गंदा कपड़ा लेके जाएंगे तो पहले तो कपड़े की धुलाई ही होगी ना, पर जरूरी तो नहीं है कि उनके पास हर बार गंदा कपड़ा लेकर के ही हम जाएं। साफ सुथरे होके नहीं जा सकते, ताकि उनको कम से कम स्टार्च डालना और आयरन ना करना पड़े, सीधे चमका दे। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तुमसे नहीं होता, जाओ गंदा ही कपड़ा लेके जाओ, क्या करो, सफाई होगी और क्या हो। वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन कुछ तो अपनी भी अक्ल काम करनी चाहिए। बड़े हो गए, सो कॉल्ड बड़े हो गए, इतना सारा माध्यम दिया, थोड़ा मन को ठीक करके जाए, शांत खुश होके जाए। अरे नहीं जाएंगे तो खुश होके तो आएंगे ही, पर खुश होके जाएंगे तो क्या होगा ये सोचना चाहिए ना। But does the divine also play a role here by what you should get at that moment? मतलब मैं हाँ भी बोलूं, मैं ना भी बोलूं। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतना सिंपल नहीं है। कर्म का रोल बहुत बड़ा है, पर केवल कर्म नहीं है ना। जैसे अभी हम लोग साथ में बैठे हैं, ठीक है ना, हमेशा सबका मन सेशन में अच्छा तो नहीं रहता, एकदम टॉप पे तो नहीं होता ना। कभी किसी का मन थोड़ा सा ऑफ रहता है, थोड़ा सा मूड ठीक नहीं रहता, पर बैठते हैं तो संगति में बैठते हैं तो मन अच्छा होने लगता है।
शायद एकदम अच्छा ही हो जाता होगा, किसी को नहीं पता ना। तो संगति का भी तो कोई प्रभाव है। अच्छी संगति रखने से आदमी आगे बढ़ जाता है। अब फिर वही आ जाता है, संगति कहाँ से आई? तो कुछ तो कर्म करना पड़ता है ना, कर्म करना पड़ता है, साथ ही साथ आशीर्वाद और ग्रेस भी है, कृपा भी है। सब एक ही साथ चलता है। ऐसे ना किसी एक कारण को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, पर एक ब्रॉड टर्म में बोले, एक बड़े कर्म बोलना ठीक ही होगा। जैसे मैंने उस दिन बोला ना, शाम को कर्म साधना करने बैठा, हल्का फीवर था, मन ने बोला, तुरंत बड़ा सॉलिड लॉजिक दिया। क्यों? मैं तो मेरा मन तो बड़ा समझदार है ना। बुखार में आसन नहीं करना चाहिए, ताप हो तो नहीं करना चाहिए। कितना एकदम सही लॉजिक दिया उसने। तो मैंने भी कहा हाँ, लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है, अब चलो बैठो करो। अरे तो थोड़ा तो अपने अनुभवों से भी चलना चाहिए ना हमको। अगर आसन देखेंगे तो अलग बात है, साधना को गुरु का प्रसाद देखेंगे तो बिल्कुल अलग बात है। ज्ञान देखेंगे तो अलग बात है, ज्ञान को गुरु का प्रसाद देखेंगे तो अलग बात है। ये वाला मस्त नहीं, ये संगति गुरु का प्रसाद है, सच में प्रकृति का, ईश्वर का, गुरु का प्रसाद है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्रसाद है, आप किसी भी अच्छे संगति में चले जाइए वही प्रसाद है। इतने सारे लोग हैं, कितने सारे टीचर, स्वामी जी, साध्वी जी, सब सेशन करते हैं। किसी के साथ भी बैठिए, आप अपना करिए, वही प्रसाद है। लेकिन ये प्रसाद है, ये साधना और ज्ञान नहीं है। साधना और ज्ञान जब हम आए थे तब ठीक था, ये गुरु का प्रसाद है। मेरा तो यही मानना है और मैं इसी के साथ जीता। पर बोलने के लिए ठीक है, साधना बोलना है, ठीक है, बोलता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये साधना नहीं है। एनीवे, 2-3 दिन से क्या करूं मिलन, मैं इतना सुन रहा हूँ ना ये सब, तुमने भी बोला ना, तो बस सुबह शाम से मैं हंस रहा हूँ। इतनी मैच्योरिटी लोगों में, इतनी मैच्योरिटी। कब बड़े होंगे हम लोग। क्या सोनी, थोड़ा मूड ठीक हुआ 1-2 दिन पहले से? हाँ, आज एकदम ठीक है। सॉरी, उस दिन थोड़ी तबीयत नासाज थी, इसलिए डाउन ठीक है ना, अरे नॉर्मल है ये सब चीज, कोई बड़ी बात थोड़ी है, नॉर्मल है। अच्छा स्वामी जी, अभी प्रसाद के बारे में जो बोले, तो जैसे मिलने, संगति की बात बोल रहे हैं, तो किसी से भी मिलना तो प्रसाद ही हुआ ना, क्योंकि हर पल तो प्रसाद है। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारा जीवन ही प्रसाद है। हाँ, हमारी, इसीलिए वो जो भजन है ना, हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी। अरे हमको समझ ही नहीं आता
कि हमारी जो सांस चल रही है कितना बड़ा उपहार है हमारे लिए। शरीर चल रहा है, शरीर है, ये जीवन प्रसाद के रूप में मिला है भाई। सोचो अगर हम ऐसा, हमको दिल में बैठ जाए तो हम जहां जाएंगे हम ही लोगों के लिए प्रसाद हो गए। कैसे फिर हमारे होने से लोगों के जीवन में वो चमक नहीं आएगी। और मैं ये सोचूं कि अरे कोई व्यक्ति ये सोचे है मैंने तो अपने मेहनत से बहुत कमाया है, मैंने ये अचीव किया, उसके साथ बैठोगे तो कैसा लगेगा, सोच के देखो। लेकिन फिर भी वो भी तो प्रसाद ही कहलाएगा। हाँ हाँ, सब प्रसाद है, सब। ऐसे लोग भी प्रसाद हैं, वैसे लोग भी प्रसाद है। इस पृथ्वी पे जो भी जीवन है या जिसको हम जीव जड़ मानते हैं, सब प्रकृति का, ईश्वर का प्रसाद ही है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ गुलाब प्रसाद है, गुलाब के कांटे प्रसाद नहीं है। मैं तो नहीं मानता। अरे जिसको मीठा अच्छा लगता है उसके लिए मीठा प्रसाद है, जिसको डायबिटीज हो गया तो वो क्या करेगा। एनीवे, गुरु से जो भी कुछ मिला है ना, वो प्रसाद है। वो गुरु का अपना ही एक अंश है। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई विचार नहीं है, गुरु कोई कर्म नहीं है, गुरु कोई वाणी नहीं है, पर वो सब कुछ है। उनसे जो मिला है, और ये जीवन उनसे मिला है, ये मुझे पक्का पता है। तो जीवन में जो कुछ भी मिला है तो वही है ना, प्रसाद ही है। कोई एक थप्पड़ मारेगा तो भी प्रसाद है, कोई प्रशंसा करेगा तो वो भी प्रसाद है। प्रशंसा से मन फूल जाएगा तो मेरा अपना देखना है, थप्पड़ से मन दुखी हो जाएगा तो मेरा अपना देखना है। चलो भाई, हो गया। आज तो हमने ऐसे ही, बोलने का इतना छूट नहीं होना चाहिए, नहीं। हमारे ध्यान सेशन में allowed है स्वामी जी। हाँ, हमारे सेशन में अलाउड है। That is why it is reaching that heights, na Swami ji. Openness, the transparency and the purity is there. इसीलिए ना मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता, बिकॉज आई हैव सीन, आई वेरी मच रिमेम्बर माई ओन इमेज। सास भी कभी बहुत ही वाली बात है ना, मैं भूलता नहीं अपने जीवन के लिए। मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैंने क्या क्या खोपड़ी में चला है, मेरे को सब याद रहता है मुझे। ऐसे हमेशा नहीं, बट ये चीजें ना मुझे बहुत अवेयर बना के रखती। दूसरों को देख के फिर मैं उल्टा सीधा सोचता नहीं, बोलता नहीं। स्वामी जी, और विश्वास ही नहीं होता जब आप ये कहते हैं तो जब आप ये कहते हैं, मैं कह रहा हूँ जब आप ये बोलते हैं ना, मैं कह रहा हूँ विश्वास ही नहीं होता इस बात पे। वो वाली बात, ये मैं कह रहा हूँ। आपने वो मन की बात को कितनी मतलब वो इट्स सो प्रैक्टिकल इन लाइफ। 15 मिनट पहले आई स्वामी जी सेशन के, मैंने बोला कि आई हैव टू जस्ट फ्रेशन अप, आई लेफ्ट होम एट 4 in the morning। मैंने कहा आई कैन जस्ट ईट समथिंग एंड गो टू स्लीप। मैंने 4 दिन से सेशन अटेंड नहीं किया है। अभी जो लेवल ऑफ एंथुसियाज्म और एनर्जी है उसी के लिए जाना है करके। तो मैं बोला खाना तो बाद में भी खा लूंगी करके आई जस्ट जॉइंड।
और इवन आप जो कह रहे थे ना, लोग कहते हैं प्रैक्टिकल बात कोई नहीं बताता, वो जो आंसर है अपने मन को संभालो, इससे ज्यादा और कौन सी प्रैक्टिकल बात होगी मतलब। और जाने अनजाने अगर गुरु पर, प्रकृति पर, ज्ञान पर डाउट होता है, इसको छोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नहीं तो हम, वो डाउट हमको न खा जाएगा। ओ, ध्यान करते हैं गुरुजी। नहीं, अब दो दो कॉल मिस्ड कॉल दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है रात को क्यों कॉल किया। मैं कॉल कर लूँ, ध्यान करेंगे तो फिर और 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो आज के लिए छुट्टी।